मैं हरिश्चंद्र फिल्म स्क्रिप्ट राइटर। मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को नए साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारा प्यार। और मैं अपने भारतवर्ष के सभी YouTube के क्रिएटर्स को मैं हार्दिक प्यार देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और वो शुभकामनाएं सिर्फ ईयर की नहीं है, प्यार की है, मोहब्बत की है और मार्गदर्शन की है, क्योंकि मैं ईयर की तो पहले दे चुका हूं। अब सवाल ये उठता है कि हम यूट्यूबर हैं, हम क्रिएटर हैं, या हम लेखक हैं, या हम पत्रकार हैं, या हम किसी मीडिया के एंकर हैं। तो हम जब कोई भी इस मीडिया में काम करते हैं तो बहुत सोच समझ करते हैं, क्योंकि काम करना और फिर टेलीकास्ट करके दिखाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर पब्लिक क्या करती है, देखती है, कैसे कमेंट डालती है, ये सबसे बड़ा डर रहता है हम जैसे सिंपल मिडिल क्लास के लोग को। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमारे आदरणीय पूजनीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय पूज्य गृह मंत्री जी को मैं तन मन धन से नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्यार देता हूँ और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आप सभी प्रेसिडेंट से हिंदुस्तान की जनता को इतनी बड़ी उम्मीद थी कि शायद जो हम 10 सालों में नहीं दे सके, शायद 2024 में हमको कुछ साहब दे के जाए। ये जनता की सोच थी, कुछ ऐसा दे के जाए कि कल सरकार रहे या न रहे, लेकिन इंसानों के नाम अमर हो जाए। और ऐसा हुआ भी है। अगर हम 47 से अगर मैं प्रधानमंत्री जी का पद, प्रधानमंत्री जी के सम्मान के अगर इतिहास को पलटी करूं तो ऐसे ऐसे छाप छोड़े हैं कि आज हमारे जो बुजुर्ग मर गए, लेकिन नाम नहीं भूले, छोटा बच्चा नाम नहीं भूला। और उन छोटे बच्चों में से आज मैं हरिश्चंद्र राइटर हूं। दोस्तों, मेरी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं 9 तक पढ़ा हूं, मैथमेटिक्स में फेल हूं। मैंने बहुत सी सरकारें देखी थी, अच्छा लगता था, लेकिन सरकारें 2 ही थी, कांग्रेस की थी, बीजेपी की थी। बहुत अच्छा लगता था, मुझे कभी भी फर्क नहीं पड़ता किस चीज का, मैं घर जैसा रहता था और हर चीज सब सही चलता था। सिर्फ नाम आता था कि कांग्रेस हार गई है तो बीजेपी आई है और बीजेपी हार गई तो कांग्रेस आई। लेकिन हमारे उसके अंदर हमारे जो प्रेसिडेंट थे, वाह क्या कहना, हमारे बीजेपी के आदरणीय पूजनीय, सबके चहीते, हिंदुस्तान के चहीते अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने अपनी छाप सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं छोड़ी, जिन्होंने अपनी छाप पत्रकारिता में छोड़ी, अपनी छाप हिंदुस्तान की जनता के प्रेम सागर में छोड़ी है। आज भी नाम लेता हूं और कभी भी देश में इतनी तकलीफ नहीं आई। हम बड़े हो गए, जवान हो गए, मैं स्कूल्स में पढ़ा हूं। उस समय जिस समय पढ़ रहा था, उस समय तो फट्टियां पड़ती थी, फट्टियां पर बैठ के हम लोग पढ़े हैं, कितना अच्छा लगता था। लेकिन सर जी, जब आपका राज आया तो बहुत खुशियां भी लेके आया और दुख भी लेके भी आया। लेकिन खुशी इतनी हुई, उसके अंदर आपने कैसे भी कानून आपने बनाए, देश की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो बैंक का डिपॉजिट हो, चाहे वो टिकट का किराया हो, या फ्लाइट किराया हो, या होटल किराया हो, या खाना पीने का हो, वहाँ का हो,
या चलने का हो, डिपार्टमेंट का हो, स्वास्थ्य का हो, स्कूल क्लास का हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हम लोगों ने तन मन धन से उसको एक्सेप्ट किया। कहा गया जो मिल जाए उसे अपना समझ के ले लो। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, हमारे तो सब बराबर है और हम सबको इलेक्शन में वोट देते हैं। और रही काम करने की, देश चलाने को, तो अपना अपना तजर्बा है, अपना अपना सोच है, अपनी अपनी राजनीति है, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सर जी, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, आपने जो ये हमारे ड्राइवरों के प्रति जो आपने कानून बना के जो आपने पेश किया है देश में, इससे ड्राइवर कोई परेशानी नहीं है, इससे हमको भी परेशानी है, आपको भी परेशानी है, देश के बच्चा बच्चा को परेशानी है। अब जब से स्ट्राइक लगी है रोडों पे, सर जी थोड़ा आप सोचिए, आप इस कानून को वापस ले लो, बहुत अच्छा हो जाएगा, या इसके अंदर संशोधन कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। अब आप सोचिए सर, हमारे सब ड्राइवर भाई जो हैं, सबकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, एक की नहीं, हिंदुस्तान के सभी ड्राइवरों की बात कर रहा हूं सर। उनका इतना परिवार बड़ा होता है कि उनकी जो महीने की जो सैलरी होती है उससे सार्वजनिक खर्च भी नहीं उठा पाते हैं। और यहाँ तक कुछ ऐसे हमारे ड्राइवर भाई हैं जो सर जी आपसे ही लोन लेते हैं और टाइम से भरते नहीं भर पाते हैं तो उसका जुर्माना भी भरते हैं और लाइफ को काटते हैं। आप सर थोड़ा सोचिए सर जी। मैं सभी से विनती करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे यूपी स्टेट सभी सीएम से, मैं सभी से विनती करता हूं सर, आप दोबारा बैठक कीजिए और मिलकर जरा देश के जनता पर ध्यान दीजिए। ये कितनी बड़ी कोरोना से बड़ी जो है आफत आई है, जो आपने जो कानून लगाया है, कोरोना से बड़ी आफत आई है। कोरोना में तो चलो जिसको अगर हो गया वो एम्बुलेंस से फटाफट लेके भर्ती करा डालता था, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन सर सोचिए कि स्ट्राइक के अंदर कोई रिक्शे वाला है, कोई बाइक वाला है, किसी के गार्जियन बीमार पड़ा है, कोई इमरजेंसी में है, यहाँ तक कि कोई अपने माता पिता या अपने चाचा चाची किसी भी इंसान की अगर लाश लेके जा रहा एम्बुलेंस में, अगर बॉडी रखा है और स्ट्राइक की, तो सोचिए सर उनका क्या होगा। आज 2 दिन 3 दिन से होने जा रहा है सर जी। सारे ड्राइवर तो बेचारे 7 लाख नहीं भर सकेंगे। आप उनको जुर्माना आप जेल कर दो, 10,000 भरने भी उनको तकलीफ है, क्योंकि सर 7 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। आप सोचिए, आप 2 लाख होता है तो आप इनकम टैक्स लगाना चालू कर देते हैं। अगर 7 लाख भरेगा तो ऊपर आप टैक्स कितना मारेंगे? इनकम टैक्स जब खड़ी हो जाएगी, भरने से पहले खड़ी हो जाएगी, ये भी आप सोचिए। पहली बात तो 7 लाख, बेचारा इतना ड्राइवर गरीब है हमारे कि 7 लाख तो क्या 1 लाख तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनके बच्चों का खर्चा, पढ़ाई का, लिखाई का, खाने पीने का, दवाई का, कपड़े का, लाइट बिल का, और खुद जो गाड़ी चला रहा है, किसी खुद की गाड़ी बेचारे लोन से लेके चला रहे हैं, उसका खर्चा आप सोचिए सर। कैसे सब आपकी कानून को निभा पाएंगे लोग? सब तकलीफ में आ जाएंगे सब लोग। और सबसे बड़ी तकलीफ इस समय जो स्ट्राइक अभी हो रहा है, जो जहां पे खड़ी है गाड़ी, वहां पे कौन कैसा इंसान कैसे हालात में है किसी को पता नहीं है, और वो कहीं जा नहीं सकता है। उसका एक ही व्यवस्था है, अगर सीरियस कोई मैटर है, अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है, हम उसको रास्ता कहां से देंगे बताइए? चारों तरफ अगर चक्का जाम हो जाए तो एम्बुलेंस को जाने कोई चांस नहीं, और उसके पीछे भी गाड़ियां, बोलो कहां जाएगा? उसका एक ही हसरत है, खुदा प्यारा हो जाएगा, कोई चांस नहीं है। या कोई इंसान भूखा है, या कोई इंसान जा रहा है, या उसके अंदर कई तरीके के माल जा रहे हैं,
कभी माल ऐसे होते हैं कि उनको पहुंचना इमरजेंसी जरूरी होता, नहीं तो खराब हो जाते हैं। सर हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर जी इस कानून को वापस ले लीजिए। ये कानून से सबको दिक्कतें आ गई हैं, और अभी अगर नहीं आप लेते तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। इसमें कई लोग मर जाएंगे, कई बच्चे खत्म हो जाएंगे, कई परिवार को हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए सर हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस कानून में या तो चेंज कर दीजिए, कुछ दूसरा संशोधन डालिए, और ऐसा संशोधन डालिए ताकि आप सोचो कि हमारे देश की जनता कितनी गरीब है, उनकी कैपेसिटी क्या है। एक ड्राइवर की पगार कितनी होती है? 15,000, 16,000, 18,000। अगर मान लिया उसकी 25 तक अगर हो गई तब भी 7 लाख नहीं भर सकता है, क्योंकि 25,000 से पहले पहले जब तक तनख्वाह आती है तब तक अपने खाने के लिए वो कहाँ कहाँ से बंदोबस्त करके खाता है, उसमें से कम से कम 25 में 15,000 रुपये उसका ऐसे निकल जाता है। अब 5,000 उसके स्वास्थ्य और बच्चों की जो पढ़ाई चलती है उसमें निकल जाता है, तो आपको 7 लाख रुपए वो कहाँ से देगा आपको? सर आप सेंस लगाइए थोड़ा, आप तो प्रधानमंत्री हैं, खुशी की बात है। आप जरा सेंस लगाइए कि हम जब कानून बना रहे हैं, हम इसको अगर टेलीकास्ट कर रहे हैं, इसको हम लॉन्च कर रहे हैं, क्या जनता को एक्सेप्ट करेगी? नहीं कर पाएगी सर। और दूसरी बात आपने क्या किया है कि पूरा भार ड्राइवर पर डाला है। क्या मैं आपसे सवाल करता हूं कि जो गाड़ी ऑनर की है, गाड़ी मालिक की है, क्या मालिक इसमें कोई संशोधन नहीं है? मालिक खाली बैठ के जा रहा है, वो 15,000 दे रहा है, आप बैठ के जा रहे हैं, मालिक से कोई मतलब नहीं है, चलाएगा तो खाली ड्राइवर के ऊपर आएगा। सर सोचिए, इसीलिए हमारे हाथ जोड़ की विनती है सर, ये हमारे ड्राइवर बहुत महत्वपूर्ण ड्राइवर है, ड्राइवर नहीं है, ये लाइफ की एक सपोर्ट, एक अंग है हम सबके। सोचिए जब कोरोना काल तब था, सब लोग लॉकडाउन में घर के अंदर बैठे थे, लेकिन जो राशन जो पहुंच रहा था, जब हमारे हॉस्पिटलों में जब गैस सिलेंडर जब नहीं थे, दवाइयां जब पहुंच रही थी, तो आप बताइए कि मैं प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न करता हूं, कौन लेके जा रहा था? सोचिए कौन लेके जा रहा था? हम लोग तो घर के अंदर बैठे थे, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे घर के बाहर था। तो यही इंसान 15,000, 12,000, 18,000, 20,000 पाने वाले बेचारे जो सैलरी जो पाते, हमारे ड्राइवर जान पे खेलकर, कफन बांधकर, और पूरे हिंदुस्तान में हर एक वस्तु उन्होंने पहुंचाया, खाने पीने का सामान हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, जितनी सामग्रियां हैं। तो इसमें योगदान कितना है हमारे ड्राइवर साहब का बताइए, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर ड्राइवर जा रहा है, थोड़ा अगर हवा लगती तो उसको माँ बहन गाली दे देते हम लोग। आप सोचिए, जो कोरोना कॉल में कभी भी नहीं बैठ सका, और कुछ ड्राइवर हमारे ऐसा है जो डंडे भी खाए पुलिस के, ऐसा नहीं डंडे नहीं खाए। कभी कभी अगर टाइम से बाहर है, जा रहा है तो रुकवाते थे, कभी कभी अगर ऐसा टेंशन कि कभी मास्क नहीं बांध पाए तो वो भी उनको ध्यान देना पड़ता था, लेकिन कैसा भी करके आए और अपना योगदान दिया। सोचिए सर जी, आप तो महान हैं, आपके हाथ में सब कुछ। सर जी आपने सोच कैसे लिया कि हमारा भारतवर्ष का हर ड्राइवर 7 लाख रुपए भर देगा, 10,000 जुर्माना भरेगा, जेल काटेगा? और सर आपको तो हिंदुस्तान के बारे में सब पता है, क्योंकि आपका बचपना गया, मेरा भी गया है। पब्लिक कैसी है कि अगर कोई मरने की तो बात छोड़ो, अगर किसी के ऊपर कचरा भी उड़ जाता है, और वो अगर ट्रक को या 4 चक्की गाड़ी कोई भी वाहन को रुकवा लेता है, तो वहां पर 4 पब्लिक आ जाती, पहले मारना चालू कर देती है उसको, खाली उसको ऊपर कचरा पड़ जाता है। तो सोचिए अगर कोई मर गया, तो आप जैसे कह रहे हैं कि वहां पर खड़े होके आपको भागना नहीं है, खड़ा रहना है और उसको लेके जाना है,
अरे उसको जो लाने जाने की, उसको लाने जाने के जब समय देंगे, उसको छोड़ेंगे तब तो लेके जाएगा। जब तक वो कुछ कहेगा तब तक हाथ पर भी तोड़ देते वो लोग। वो कुछ सोचते नहीं आगे पीछे की। जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कर पाता है वो पब्लिक कर देती है। तो अब सोचिए सर, वहां पे कौन उनका साथी तलाशी होगा। अगर ड्राइवर कल मर गया, चलो वो तो एक्सीडेंट में खत्म हो गया, अगर ड्राइवर मर गया तो आप मुआवजा भरेंगे क्या? आप उसके बच्चों को जिंदगी भर खाने के लिए देंगे क्या? पढ़ाई लिखाई का सामान देंगे क्या? उसको घर देंगे क्या? सर सोचिए। और अगर देते भी हैं तो 135 करोड़ जनता है, सोचिए, रोज एक्सीडेंटल होते हैं, किसको किसको आप देंगे? सोचने की बात है। तो सर हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, सर इसमें कुछ संशोधन कर दीजिए ताकि हमारे देश की जनता का भला हो जाए। आप ही दाता है, विधाता है इसके। इसलिए इस कानून में कुछ चेंजेस कर दीजिए। ये 10,000 बहुत ज़्यादा है, 7 लाख बहुत ज़्यादा है। हाँ मानता हूँ गलतियाँ होती हैं, ऊपर आप एक्शन लीजिए, कानून बनाइए, लेकिन कानून ऐसी बनाइए सर जी ताकि हमारे देश की जनता उसको एक्सेप्ट कर ले, वो सजा काट सके, दंड देते समय तकलीफ ना हो। और दंड अगर ऐसे दे दो कि एक बार में इंसान को मार दो, जगह पर राम राम सत्य हो जाए, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। इसलिए सर आप महान हैं, आप सबके अंग हैं, हमारे भी अंग हैं आप, और आप बादाने पूजनी हैं। सर कुछ सोचिए और एक कानून वापस ले लीजिए सर। मैं हरीशचंद्र अग्निहोत्री, पश्चिम भारत, जिला हरदोई, वाया महाराष्ट्र, मुंबई, स्क्रिप्ट राइटर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।